जीवन के सहारे प्यारे प्रभु मेरे मन के मीत तुम्ही हो। जीवन के सहारे प्यारे प्रभु मेरे मन के मीत तुम्ही हो। श्वास तुम्ही हो, प्राण तुम्ही हो, श्वास तुम्ही हो, प्राण तुम्ही हो, धड़कन तुम्ही हो, तुम्ही हो। जीवन के सहारे प्यारे प्रभु मेरे मन के मीत तुम्ही हो। ओम शांति, ओम शांति। ज्ञान मुरली की तारीख है आज की 16/3/11 और ज्ञान मुरली का हेडिंग है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं मीठे बच्चे याद की यात्रा में क्या करो। बाबा कहते हैं रेस करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे, क्योंकि रेस करने से अंदर में उमंग आता है कि मैं विन करूं, मैं 1 नंबर में आऊं। तो बाबा कहते रेस करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे, स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। प्रश्न है आज का, ब्राह्मण जीवन में अगर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होता है तो फिर क्या समझना चाहिए? उत्तर है जरूर सूक्ष्म में कोई ना कोई पाप होते हैं। हाँ, बाबा ने बहुत स्पष्ट कर्म की गहन गति समझाई है कि विकर्म क्यों होता है और जब विकर्म होता है तो उसकी अप्राप्ति क्या है। तो बड़ी भारी अप्राप्ति बाबा ने बताई कि जब सूक्ष्म में कोई ना कोई पाप होता है तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होता है। देह अभिमान में रहने से ही पाप होते हैं, जिस कारण उस सुख की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। अपने को गोप गोपियाँ समझते हुए भी अतीन्द्रिय सुख की भासना नहीं आती, तो ज़रूर कोई भूल होती है। इसलिए क्या करो, बाप को सच बतलाकर श्रीमत लेते रहो तो गलतियाँ न हो, भूल न हो, तो फिर हम गोप गोपी बन कर के अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकें। धारणा के लिए मुख्य सार है नंबर 1, मंजिल बहुत ऊंची है, इसलिए कदम कदम पर सर्जन से राय लेनी है। श्रीमत पर चलने में ही फायदा है, बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है। नंबर 2, देह और देहधारियों से बुद्धि का योग हटाए एक बाप से लगाना है। कर्म करते भी एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है आज का, सेकंड में सर्व कमजोरियों से मुक्ति प्राप्त कर मर्यादा पुरुषोत्तम बनने वाले सदा स्नेही भव। सेकंड में कैसे कमजोरियों से मुक्ति होगी हमारी? यदि हम बाप दादा को सच सच बतला देते हैं और फिर जो बाप दादा की श्रीमत मिले उस पर हम ईमानदारी से चलते हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं। जैसे स्नेही स्नेह में आकर अपना सब कुछ न्योछावर व अर्पण कर देते हैं, स्नेही को कुछ भी समर्पण करने के लिए सोचना नहीं पड़ता कि मैं करूं कि न करूं, बस वो स्नेही है, उसके स्नेह में वो कर ही देते हैं। तो जो भी मर्यादाएं व नियम सुनते हो उन्हें प्रैक्टिकल में लाने अथवा सर्व कमजोरियों से मुक्ति प्राप्त करने की
सहज युक्ति है, सदा एक बाप के स्नेही बनो। जिसके स्नेही हो, निरंतर उसके संग में रहो तो रूहानियत का रंग लग जाएगा और 1 सेकंड में मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे, क्योंकि स्नेही को बाप का सहयोग स्वतः ही मिल जाता है। स्लोगन है आज का, निश्चय का फाउंडेशन मजबूत है तो संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बाप को रूहानी बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति। जिसे कभी भी कोई न पूछे, अपना तुमने बनाया, तेरी यादों में सुख अनुपम, हर पल हम